जय श्री हरि विष्णु, जय पुरुषोत्तम भगवान। राधे राधे भक्तों, भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे इस पावन कथा श्रृंखला में। अगर आपने अभी तक अधिक मास कथा अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर अवश्य देखिए। उन कथाओं में आपने जाना पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति, गरीब ब्राह्मण की भक्ति और राजा रानी पर भगवान की कृपा। और आज हम लेकर आए हैं अधिक मास की चौथी अत्यंत चमत्कारी कथा। आज की कथा हमें सिखाएगी कि भगवान के यहाँ धन नहीं भाव देखा जाता है। तो कथा को पूरा सुनिए, बीच में स्किप मत कीजिए और अंत में राधे राधे अवश्य लिखिए। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे श्री हरि विष्णु, हमारे मन को शुद्ध कीजिए, हमारे घर में सुख शांति दीजिए और हमें भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में धनराज नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास बड़े बड़े मकान, सोने चांदी के भंडार, अनाज से भरे गोदाम, नौकर चाकर और अपार धन संपत्ति थी। पूरा नगर उसकी अमीरी की चर्चा करता था, लेकिन उसके भीतर एक बहुत बड़ी कमी थी। उसके मन में दया नहीं थी, गरीबों के लिए प्रेम नहीं था और भगवान के प्रति श्रद्धा भी नहीं थी। धनराज हमेशा कहा करता, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति धन है। जिसके पास पैसा है वही महान है। वह गरीबों का मजाक उड़ाता। यदि कोई भूखा उसके दरवाजे पर आता तो वह नौकरों से कहता, इसे यहाँ से भगा दो। नगर के लोग उससे डरते थे, लेकिन दिल से उसका सम्मान नहीं करते थे। उसी नगर के बाहर एक छोटी सी टूटी झोपड़ी में एक वृद्ध विधवा रहती थी। उसका नाम था गंगाबाई। उसके पति का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। उसका कोई बेटा नहीं था, कोई सहारा नहीं था। वह दूसरों के घरों में काम करके अपना जीवन चलाती थी। कई बार तो उसे आधा पेट खाना मिलता, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो धनराज के पास नहीं थी, भगवान पर अटूट विश्वास। गंगाबाई रोज सुबह जल्दी उठती, नदी में स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाती, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाती और हाथ जोड़कर कहती, पुरुषोत्तम भगवान, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास कभी मत तोड़ना। उसकी आंखों में भक्ति के आंसू आ जाते। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। नगर में जगह जगह कथा, भजन, संकीर्तन और पूजा होने लगी। संत लोग कहते, यह महीना भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने की गई भक्ति का फल कई गुना मिलता है। गंगाबाई ने निश्चय किया, मैं पूरे अधिक मास में रोज कथा सुनूंगी और भगवान का नाम जपूंगी। गरीबी के बावजूद वह रोज मंदिर जाती, कई बार भूखी रह जाती, लेकिन कथा सुनना नहीं छोड़ती। एक दिन धनराज ने गंगाबाई को मंदिर जाते देखा। वह हंसकर बोला, अरे बुढ़िया, इतनी पूजा करके क्या मिलेगा? भगवान कभी गरीबों की नहीं सुनते। गंगाबाई मुस्कुराकर बोली, बेटा, भगवान देर देते हैं लेकिन खाली हाथ नहीं लौटाते। धनराज जोर से हंस पड़ा। उसी शाम कुछ संत नगर में आए। वे भोजन की तलाश में धनराज के घर पहुंचे। संतों ने विनम्रता से कहा, बेटा, हमें थोड़ा भोजन मिल जाए। धनराज क्रोधित हो गया। उसने कहा, मैं मुफ्तखोर लोगों को कुछ नहीं देता, जाओ यहाँ से। संत शांत रहे। उन्होंने केवल इतना कहा, जिस धन पर तुम्हें घमंड है वह हमेशा नहीं रहेगा। वही संत आगे बढ़ते बढ़ते गंगाबाई की झोपड़ी तक पहुँचे। उन्होंने कहा, माता, हमें बहुत भूख लगी है। गंगाबाई परेशान हो गई। घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। उसने सोचा, अगर यह भी दे दूंगी तो कल क्या खाऊंगी? फिर तुरंत उसके मन से आवाज आई, अतिथि में ही भगवान का वास होता है। उसने प्रेम से आखिरी आटे की रोटियां बनाई और संतों को खिला दी। संत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, माता, तुम्हारी भक्ति से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न है। आज से तुम्हारे घर अन्न की कमी नहीं होगी। गंगाबाई ने हाथ जोड़ लिए। अगली सुबह जब गंगाबाई उठी तो उसने देखा, जो मटका कल खाली था वह आज आटे से भरा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। धीरे धीरे घर में अन्न आने लगा, झोपड़ी में सुख आने लगा और उसकी बीमारी भी ठीक होने लगी। वह समझ गई, यह पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। इधर धनराज का घमंड बढ़ता जा रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद
उसके जीवन में संकट शुरू हो गया। एक रात उसके बड़े गोदाम में भयंकर आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फिर व्यापार में घाटा, जहाज डूबना, नौकरों का भाग जाना, सब शुरू हो गया। कुछ ही महीनों में धनराज सड़क पर आ गया। अब वह वही लोग जो पहले उसकी चापलूसी करते थे उससे मुंह मोड़ने लगे। धनराज अकेला बैठकर रोने लगा। उसने पहली बार महसूस किया धन हमेशा साथ नहीं देता। एक दिन वही संत फिर नगर आए। धनराज उनके चरणों में गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने धन के घमंड में बहुत पाप किए। संत बोले, यदि सच्चे मन से पश्चाताप करोगे और पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। उस दिन से धनराज बदल गया। उसने गरीबों को भोजन कराना शुरू किया, कथा सुनना शुरू किया, हर रोज भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। अब उसके मन में शांति आने लगी। धीरे धीरे उसका व्यापार भी फिर से चलने लगा। लेकिन इस बार वह विनम्र बन चुका था। भाइयों और बहनों, यह कथा हमें सिखाती है घमंड इंसान को गिरा देता है। भगवान को धन नहीं, भक्ति प्रिय है। गरीब का छोटा दान भी भगवान स्वीकार करते हैं। सच्चे मन से किया गया सेवा और दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। पुरुषोत्तम मास हमें दया, विनम्रता, सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह कथा सुनता है उसके घर की नकारात्मकता दूर होती है, मन को शांति मिलती है, आर्थिक संकट कम होने लगते हैं और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। हे पुरुषोत्तम भगवान, हमारे मन से अहंकार दूर कीजिए, हमें दया और भक्ति का मार्ग दिखाइए। जैसे आपने गंगाबाई की रक्षा की वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और अधिक मस्त कथा का अध्याय 5 सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा में। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा।